आसमां में उड़े मस्त मलंग, नीले आसमां में उड़े मस्त मलंग। रेडियो तरंग, रेडियो तरंग, रेडियो तरंग। रेडियो तरंग की बुनियाद की बात करें तो ये विचार आज से 4 साल पहले उस समय आया जब मेवात से दिल्ली की ओर आते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर राकेश कुमार गुप्ता ने अपनी कार में रेडियो अल्फाज मेवात सुना। तभी उन्होंने सोचा कि ऐसी ही एक रेडियो की तरंग हमारे महाविद्यालय में भी गूंजनी चाहिए। इस विचार को साकार करते हुए रेडियो तरंग बहुत कम समय में न सिर्फ महाविद्यालय बल्कि पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय का गौरव बनकर उभरा। 13 फरवरी 2023 में शुरू हुआ रेडियो का ये सफर लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि 13 फरवरी ही क्यों? क्योंकि इस दिन मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। एक ऐसा दिन जिस दिन रेडियो का जन्म हुआ। पूरी दुनिया पहली बार रेडियो से रूबरू हुई और इसी ऐतिहासिक दिन रामलाल आनंद महाविद्यालय में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन तरंग की शुरुआत हुई। और तभी से विश्व रेडियो दिवस के दिन हम हर साल तरंग कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की वर्षगांठ मनाते हैं। रेडियो तरंग के सफर की बात करें तो रेडियो तरंग में सबसे पहला कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हुआ सवाल सेहत का, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ IAS राजीव मांझी के साथ, जिसकी प्रस्तुतकर्ता थी प्रोफेसर प्रेरणा दीवान। वहीं दूसरा कार्यक्रम था खुद सामुदायिक रेडियो के जनक डॉक्टर श्रीधर राममूर्ति का। इसके बाद शुरू हुआ बहुत से कार्यक्रमों का सिलसिला, जिसमें हमने कहानियों से लेकर विज्ञान और तकनीक, योग, कृषि, व्यापार, कानून, देश की विरासत, भारतीय पकवान, स्टार्टअप का दौर, स्वास्थ्य, समाज, मीडिया और किस्से कामयाबी के जैसे आज कुल 450 एपिसोड्स बना लिए हैं। इन सभी कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग के अलावा रेडियो तरंग बहुत से कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण भी करता है, जिसमें CCRT, स्पिक मैके और वेंकटेश्वर कॉलेज में भारत और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्रियों की उपस्थिति में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी शामिल हैं। इसके अलावा तरंग ने अपने श्रोताओं के मनोरंजन के साथ उन तक सही और अच्छी जानकारी पहुंचाने के लिए कई बड़ी हस्तियों को रेडियो पर अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित भी किया है। BBC वर्ल्ड के एडिटर रेहान फजल और आकाशवाणी की हेड ऑफ प्रोग्राम रितु राजपूत, मैन ऑफ इंडिया राकेश खत्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के गौरव गुप्ता, भारत की पहली ट्रांसजेंडर ब्यूटी पेजेंट नाज जोशी, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, NCPCR की चेयरपर्सन प्रियंक कानगू, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ CRS सेल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गौरी शंकर केसवानी, रेडियो की दुनिया की जानी पहचानी शख्सियत जैनेंद्र सिंह, विजेंद्र चौहान जैसी प्रसिद्ध हस्तियों ने रेडियो तरंग में अपने कार्यक्रम रिकॉर्ड किए हैं। इन सभी कार्यक्रमों की स्क्रिप्ट लिखने से लेकर उन्हें रिकॉर्ड करना, एडिट करना और दूसरे प्रोडक्शन कार्यों के साथ सभी सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, फेसबुक के लिए पोस्टर्स बनाना, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने तक का सारा काम महाविद्यालय के विद्यार्थी करते हैं। इससे उनमें रचनात्मक शैली का विकास होता है, साथ ही वो आवाज की पिच और टोन पर नियंत्रण करना सीखते हैं। इसमें वे आगे बढ़ने के लिए आवश्यक तकनीकी कौशलों को सीखने से लेकर किसी संस्थान की सार्थकता के लिए एकजुटता से काम करना भी सीखते हैं। और इन सब कार्यों में विद्यार्थियों की मदद और मार्गदर्शन करती हैं रेडियो तरंग की ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव फरजीन सुल्तान। असल में ये विद्यार्थियों के लिए एक खुला मंच है, खुद को निखारने का, अपनी बातें स्पष्ट करने का, खुद के विचार रखने का, आत्मविश्वास बढ़ाने का और रेडियो के भविष्य को सुनहरा करने का। बच्चों को बहुत कुछ सिखाने के उद्देश्य से उन्हें बहुत सी रेडियो संबंधित संस्थाओं का शैक्षणिक भ्रमण भी कराया गया, जैसे देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्था आकाशवाणी, BBC, IIT, विज्ञान प्रसार संस्थान, कमर्शियल रेडियो सेटअप को समझने के लिए उन्हें प्राइवेट रेडियो FM, रेडियो अड्डा का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। साथ ही हमारा रेडियो तरंग ICDF, IIT, नेशनल साइंस फेस्टिवल, AICTEE, CIET और यहाँ तक कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के विरासत कल्चर फेस्टिवल में भी मीडिया पार्टनर रहा है। पर ये सब कुछ महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर राकेश कुमार गुप्ता और रेडियो तरंग के निदेशक प्रोफेसर राकेश कुमार के कुशल नेतृत्व,
निर्देशन और सहयोग के बिना मुमकिन नहीं था। मुझे प्रसन्नता है कि हमारा रेडियो तरंग इस 13 तारीख को 2 वर्ष पूरे करने जा रहा है और जिस महान उद्देश्य से इसकी स्थापना रामलाल आनंद महाविद्यालय में की गई थी, इसमें हमारी फैकल्टी और स्टूडेंट्स ने बहुत अहम भूमिका निभाते हुए इसके उद्देश्य की पूर्ति करते हुए इसको आज नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। और मैं आशा करता हूं कि आगे भी हमारा रेडियो तरंग समुदाय के हर उस व्यक्ति तक पहुंचेगा जहां पर उनको स्वास्थ्य के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में और भी सारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सुविधाएं प्रदान करती है उसकी इन्फॉर्मेशन को ये हर समुदाय के उस व्यक्ति तक पहुंचाने में कामयाब होगा। और मैं बधाई देता हूं अपनी सारी फैकल्टी और स्टूडेंट्स को जिन्होंने इस तरंग को यहाँ इस ऊंचाई पर पहुंचाया और संगठित होकर एक उद्देश्य के साथ इसको पूर्ण किया। नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर राकेश कुमार है और मैं रेडियो तरंग के डायरेक्टर के पद पर काम कर रहा हूँ। रेडियो तरंग मूलतः हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार यानी BJMC के विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा मंच है जहाँ पर वो रेडियो की बारीकियाँ सीखते हैं। इंडस्ट्री में जाने से पहले वो अपनी मुकम्मल तैयारी करते हैं, जहाँ पर वो न सिर्फ एंकरिंग सीखते हैं, प्रेजेंटेशन सीखते हैं, सॉफ्टवेयर से जो ऑडियो फाइल्स तैयार होती हैं वो सीखते हैं और रेडियो के लिए जो भी तकनीकी जानकारी है सब वो यहाँ पर सीखते हैं। प्राचार्य राकेश कुमार गुप्ता जी के मार्गदर्शन में इस रेडियो तरंग की स्थापना हुई थी और हमने 13 फरवरी 2023 को हमने इसको लॉन्च किया था और तब से लेकर आज तक लगभग 450 से ज़्यादा कार्यक्रम बना चुके हैं, जिसमें खेल है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसके अतिरिक्त अन्य अनेक विषयों पर हमने कार्यक्रम तैयार किए हैं और विशेषतः हेल्थ और एग्रीकल्चर पर हमारे विशेष कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। हम चाहते हैं कि विद्यार्थी इस मंच का भरपूर इस्तेमाल करें और ये जो रेडियो तरंग है न सिर्फ रामलाल आनंद कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए खुला हुआ है बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक जो विद्यार्थी है वो रेडियो तरंग पर आकर इंटर्नशिप इत्यादि कर सकता है और रेडियो में अपना करियर बना सकता है। तो आप सभी का स्वागत है रेडियो तरंग। रेडियो तरंग के दायरे को कम्युनिटी के सभी लक्षित समूहों तक पहुंचाते हुए इसमें अन्य महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया ताकि उन्हें रेडियो के विभिन्न तकनीकी पहलुओं और प्रोडक्शन कार्य सीखने का मौका मिले। इसके लिए जून 2024 में 1 मंथ स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट कोर्स इन रेडियो प्रोग्रामिंग एंड प्रोडक्शन शुरू किया गया, जिसमें देश भर की अलग अलग यूनिवर्सिटीज से विद्यार्थियों ने भाग लिया। कोर्स को प्रोफेशनल रूप से डिजाइन किया गया, जिसमें उन्हें रेडियो के बेसिक्स से लेकर स्क्रिप्टिंग, उच्चारण और तकनीक के विभिन्न आयामों के बारे में रेडियो से संबंधित देश के प्रख्यात विशेषज्ञों से सीखने का मौका मिला। इस कोर्स के दौरान विद्यार्थियों को कमर्शियल रेडियो और आकाशवाणी की विजिट कराई गई ताकि वो रेडियो के विभिन्न प्रोडक्शन कार्यों को समझ सके। इसके कारण ही आज वे सभी रेडियो के क्षेत्र में निपुण हैं और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हैं और अपने हुनर की छाप छोड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिहिर सत्संगी है। मैं अभी PDM से BLLB कर रहा हूँ, 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामलाल आनंद कॉलेज का रेडियो कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का स्किल डेवलपमेंट कोर्स ज्वाइन करा था और मेरा कोर्स अब खत्म हो चुका है। और इसमें आने से पहले मेरे पास रेडियो की दुनिया की और मीडिया की ये कह सकते हैं ज़ीरो नॉलेज थी और ये कोर्स करने के बाद मैं इस स्टेज पे आ चुका हूँ कि मैं एक रेडियो प्रोग्राम खुद स्क्रिप्ट कर सकता हूँ, खुद प्रोड्यूस कर सकता हूँ और उसको पब्लिश कर सकता हूँ और सोशल मीडिया पे उससे लोगों को एंगेज भी कर सकता हूँ। विद्यार्थियों को बेहतर मौका देने और रेडियो को आगे ले जाने की कोशिश निरंतर जारी है। इसी सिलसिले में रेडियो तरंग ने पॉडकास्टिंग में भी अपना कदम रखा है, जिसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के साथ सवाल सेहत का पहला कार्यक्रम किया गया। रेडियो तरंग का अपना ऐप भी शुरू हो गया है। इस ऐप के जरिए आप दुनिया के किसी भी कोने से रेडियो तरंग को सुन सकते हैं। इसके अलावा आप रेडियो तरंग के सभी कार्यक्रमों को Spotify, Amazon म्यूजिक, Audible और Facebook पर भी सुन सकते हैं।